जंगल में टुनटुनी अपनी माँ पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन सुबह सुबह पिंकी चिड़िया टुनटुनी से बोलती है, टूनी, ओ टूनी, जाओ सुबह हो गई, लेट हो जाएगी, स्कूल नहीं जाना है क्या? माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मुझे आज प्रिंसिपल ने 15 अगस्त के अवसर पर स्टेज पर जाकर स्पीच बोलने के लिए कहा था। अरे बेटा, ये तो अच्छी बात है ना, जाओ और जाकर स्पीच बोलो, यहाँ पर बहाने मत बनाओ। लेकिन माँ, आप तो जानती हो ना, मुझे इतने सारे लोगों के सामने स्पीच बोलने में बहुत डर लगता है। मैं बीच में ही भूल जाऊंगी कि मुझे क्या बोलना है, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। ये तो तुम्हें स्कूल वालों को पहले बताना था ना। अब तो टीचर ने स्पीच में तुम्हारा नाम भी लिख लिया होगा। अब तो तुम्हें स्पीच बोलनी ही होगी, नहीं तो टीचर तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देगी। चलो जल्दी अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जब टुनटुनी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होती, तब उसकी माँ जबरदस्ती अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारी चल रही थी। वहाँ पहुंचकर टूनी सोचने लगती है, अब स्पीच बोलने के लिए मेरी ही बारी आने वाली है। हे भगवान, अब तू ही मेरी रक्षा कर। टुनटुनी चिड़िया आकर अपनी स्पीच दे और हमारे स्कूल को बताइए कि हमारे देश को आजादी कैसे मिली। तभी सब वहाँ टुनटुनी को घूरने लगते हैं। टुनटुनी डर के मारे स्टेज पर नहीं जा रही थी। तभी उसकी माँ कहती है, टुनटुनी बेटा, जाओ जाओ बेटा जाओ, तुम्हें स्टेज पर जाना ही पड़ेगा, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना यहाँ। तभी टुनटुनी स्टेज पर चली जाती है। वह स्टेज पर जाते ही इतने लोगों को देखती है तो वो डर जाती है, इसलिए वो भूल जाती है कि उसे क्या स्पीच बोलनी है, इसलिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है। हे भगवान, मुझे क्या बोलना था, मैं तो भूल गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करती हूँ कि देशभक्ति गीत गा लेती हूँ। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भरी लो पानी, जो शहीद है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। टुनटुनी के गीत की बहुत तारीफ की गई। तभी टुनटुनी स्टेज से अपनी माँ के पास जाने लगी थी। प्रिंसिपल ने टोनी को रोका और कहा, अरे टूनी बेटा, तुम तो यहाँ स्पीच देने आई थी, अपनी स्पीच पूरी करके जाओ। ये टुनटुनी डरती हुई स्टेज पर आती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी वो रोने लगती है। प्रिंसिपल मैम, मैंने कल स्पीच लिखी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही है कि मुझे क्या बोलना है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। टुनटुनी बेटा, घबराओ मत, तुमने आज बहुत अच्छा देशभक्ति गीत गाया। तुम्हें जो भी इंडिपेंडेंस डे के बारे में पता है, तुम बस वही बता दो। थैंक यू मैम। तो आज मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं। आज से 76 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इससे पहले हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार बनी हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे देश में अब खुद की सरकार बनती है, इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को आजादी की खुशी मनाते हैं। इसे हम हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है। वैसे तो अंग्रेजों से आजादी पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इससे हमारे देश के महान लोग अंग्रेजों से भाले और तलवारों से लड़े थे, तब जाकर अंग्रेज देश छोड़कर गए थे। इसी लड़ाई में हमारे कुछ साथी भी मारे गए थे, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, बहादुर शाह जफर और तो और औरतें भी अंग्रेजों से डट कर लड़ी थी, जैसे कि रजिया सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने देश की शान को कभी गिरने नहीं दिया। एक बार रानी लक्ष्मीबाई का बच्चा उनकी कमर से बंधा हुआ था, तब भी उन्होंने अपने महल के ऊपर कई अंग्रेजों को तलवार से मार डाला। तभी बहुत सारे अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मारने ही वाले थे। तभी रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को लेकर महल से कूद गई थी। उनकी इस बहादुरी पर 2 लाइन कहना चाहती हूँ। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बंदे हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी में रानी थी।
टुनटुनी की स्पीच की सबने तारीफ की और खूब तालियां बजाई। टुनटुनी को अपनी स्पीच के लिए ट्रॉफी भी मिल गई। पिंकी चिड़िया टुनटुनी को खुश देखकर बहुत खुश हुई। इसलिए बोलते हैं बच्चों कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है।